हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और ये सबका अपना-अपना डाउट है कि बोर्ड परीक्षा में जो कॉपी है, बोर्ड परीक्षा की देखो ये जो ऑफ़िशियली है ये आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये बोर्ड परीक्षा की कॉपी है। चाहे यहाँ हाई स्कूल लिखा गया है लेकिन चाहे हाई स्कूल हो, इंटरमीडिएट हो, दोनों की इसी प्रकार की कॉपी होती है, ठीक है? और उसके अलावा ये अभी ओएमआर शीट जो दिखाई दे रही है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियली ओएमआर शीट है। यूपी बोर्ड ने खुद इसे जारी किया है। आप यूपी बोर्ड की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये और उसके अलावा हर पेज पर रोल नंबर कैसे लिखे, जी हमें दोस्तों कॉपी कैसे भरे, ओएमआर कैसे भरे और हर पेज पे रोल नंबर कैसे लिखे, क्योंकि बोर्ड ने कहा है कि जो ये कॉपी है, कॉपी के आपको हर पेज पे रोल नंबर भरना है। ये बोर्ड की तरफ से इस साल ऑफिशियली बताया गया है। तो चलो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कॉपी कैसे भरे, ओएमआर कैसे भरे और हर पेज पे रोल नंबर कैसे लिखें। बाकी अगर चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस साथ ही इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में, जी हमारे दोस्तों, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि सबके लिए ये देखना आवश्यक है, क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कॉपी भरना बताता हूँ, उसके बाद ये ओएमआर भरना बताऊंगा। तो इसको थोड़ा साइड में रखता हूँ मैं। देखो कॉपी में ये आप लोग का ये शायद हाँ ये मैथ का पूरा ये पेपर था बोर्ड द्वारा जारी, जिसका मैंने सॉल्यूशन कर रखा है। आप चैनल पे जाकर देखना चाहो तो देख भी सकते हो। इसी पे मैं देखो बता देता हूँ, पहले का भरा हुआ हूँ तो आपको बता देता हूँ कैसे आपको भरना है। देखो सबसे पहले आप लोगों को किस पेन का यूज करना है, तो काले नीले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है। ये रेड शेड और जेल पेन का प्रयोग एकदम नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप हम लोग लिखते हैं तो हम लोग का मतलब देखकर आप भी लिखो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको नॉर्मल पेन का यूज करना है और काला और नीला केवल दो पेन का ही यूज करना है एग्जाम में, ठीक। चलो अब देखो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अनुक्रमांक यानी वही रोल नंबर आप लोग का 10 अंकों का होगा। रोल नंबर जारी भी हो गया है, मैंने रोल नंबर डाउनलोड करना भी बता दिया है। आप डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से, लेकिन आपको एडमिट कार्ड आपके स्कूल से ही मिलेगा। तो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ अंकों में जो भी आपका अनुक्रमांक हो एडमिट कार्ड पे से देखकर आप यहाँ लिख दो। और उसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में देखो, जैसे लड़के पढ़ेंगे कि कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ ऐसे, और इसके आगे पढ़ ही नहीं पाएंगे, हो सकता है कितने लोग, या फिर लिखोगे ऐसे कि 2 करोड़ इतना लाख, तो फिर दिक्कत होगी। उससे अच्छा जैसे ये 2 है तो 2 लिख दो, 3 है तो 3 लिख दो, 5 है तो 5 लिख दो, 7 है तो 7, ऐसे आसान रहेगा, ठीक। तो ऐसे लिखना। उसके बाद जो भी विषय हो आपका, लाइक गणित आप लोग का है विषय, तो विषय में गणित, हिंदी हो तो हिंदी, जो भी हो यहाँ पे लिख देना। प्रश्न पत्र में हमेशा फर्स्ट लिखना। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि देखो पहले जो पेपर हुआ करते थे, जैसे हिंदी का ही 2 पेपर हुआ करता था, व्याकरण एक मतलब फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड लिखा जाता था, लेकिन अब एक ही होता है तो एक ही यहाँ पे लिखना होगा, ठीक। और उसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, इसको ध्यान देना। जैसे यहाँ देखो मेरे पास एक ये पेपर है, इसके माध्यम से बताता हूँ। जैसे आप लोग का ऐसा पेपर होगा कुछ, यहाँ पे ऐसे 2023 यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़े में आपको लिखा रहेगा कुछ भी, जैसे 801 MX या MB, कुछ भी यहाँ पे लिख सकता है, ठीक है। इसको प्रश्न पत्र कोड बोलते हैं एक तरह से, और इसको हम लोग बोलते हैं मार्का सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। इसको प्रश्न पत्र हम लोग कोड या संख्या बोल देंगे और इसको मार्का सीरीज बोल देंगे। तो 801 MX या MB जो भी यहाँ पे लिखा हो उसी को यहाँ पे आपको भरना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जब ये पेपर करा रहा था तो उसमें बताया था कि ऐसे 824 BX भर दो, ठीक। तो ऐसे आपको यहीं पे वो दिया रहेगा, हर सब्जेक्ट में अलग रहेगा, अलग अलग यहीं पे से देखकर आपको भर देना है। उसके बाद परीक्षा का दिन जो भी हो, परीक्षा का दिन डाल देना, परीक्षा तिथि डाल देना, एवं पाली है तो पाली में आप क्लास 10th वाले हमेशा प्रथम पाली डालेंगे और 12th वाले द्वितीय पाली डालेंगे, सिंपल। केंद्र का नाम आपके जो भी एडमिट कार्ड पे केंद्र का नाम दिया हुआ है, यानी जहाँ आपका सेंटर जाता है, जिस स्कूल में आप जाकर पेपर देते हो, तो यहाँ आप अपने केंद्र का नाम भर दोगे, सिंपल। उसके बाद देखो बोर्ड ने ये कहा है कि आपको हर पेज पे रोल नंबर लिखना है। तो ऐसे आपने ये पहला पेज भर दिया, ऐसे आप लोगों ने पेज निकाला, यहाँ से मत लिखना चालू करना, यहाँ से लिखना चालू करना, क्योंकि इधर ये छपाई हुई होती है ना, तो इधर थोड़ा थोड़ा ये सब इधर दिखाई देता है, उतरा हुआ होता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि यहाँ से आप लिखना प्रारंभ करना, ठीक। तो यहाँ मैं आ जाता हूँ, देखो यहाँ से। अब यहाँ पे देखो आपकी तो ये ऊपर या फिर यहाँ पे देखो ये नीचे जगह रहती है, तो आप नीचे अथवा यहाँ पे ऊपर, यहाँ कहीं में कोने में यहाँ पे ऐसे रोल नंबर ऐसे लिख दो कि रोल नंबर, ऐसे आपने लिख दिया।
और यहाँ पे अपना जो भी रोल नंबर हो, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। आपका जो भी रोल नंबर हो ऐसे लिख देना। फिर सेम अगले पेज पे आप चाहो तो इस पे भी लिख सकते हो, ठीक है। नहीं लिखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस पेज को तो अलग नहीं किया जा सकता ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो और साथ में, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे लिख सकते हो, साथ में अगर लिखना चाहो तो इधर भी आप लिख सकते हो, नहीं तो इस पेज पे आ जाओ, ठीक है। क्योंकि एक पन्ने पे आप एक बार लिख दिया आपका काफ़ी है, क्योंकि अब इस पन्ने को तो अलग अलग नहीं किया जा सकता ना यार, ठीक। तो ऐसे इस पे लिख दिया तो इस पे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहो तो लिख भी सकते हो इस पे भी, ठीक। और फिर यहाँ उसी तरह यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ जैसे मैंने यहाँ आपको बताया, ठीक। या इसको आप लोग, मैं बोला कि नीचे भी यहाँ कोने में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आपको हर एक पेज तो नहीं कहूँगा, हर एक पन्ने पे कर देना, ठीक है। चलो, तो ऐसे आप पूरा को पूरा आपको कॉपी में ऐसे रोल नंबर आपको हर जगह मतलब लिख देना है। तो ये रहा पूरा का पूरा आप लोग का जो कॉपी है उसको भरने का तरीका, ठीक है, कि कॉपी कैसे भरेंगे। बाकी ओएमआर शीट आपको कैसे भरना है, चलो ओएमआर शीट भरना मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये आप लोग का यूपी बोर्ड द्वारा जारी मतलब हाई स्कूल के लिए ओएमआर शीट है, आप यूपी बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करना मैंने बता रखा है पहले से। देखो, ये आपको पूरी की पूरी ओएमआर शीट मिलेगी, और यहाँ पे देखो ये खाली जगह है ना, यहाँ हो सकती है आपकी फ़ोटो सहित आपकी ओएमआर आए, ठीक है। अ, यहाँ पे ये खाली स्थान यही दर्शाता है कि फ़ोटो सहित आपका ओएमआर शीट आएगा, ठीक। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो पहली बार ओएमआर शीट आ रही है बोर्ड में, तो हम लोग एक्सपेक्ट ही करेंगे। बाकी यहाँ मैं मतलब दूसरे बोर्ड की बताऊँ, जैसे बिहार बोर्ड में ओएमआर शीट पे होता है, तो यहाँ उन लोगों का पूरा फ़ोटो वोटो आता है, तो आपका भी यहाँ हो सकता है फ़ोटो आएगा, ठीक। उसके अलावा देखो यहाँ पे जिला कोड का जिला कोड स्लैश नाम है, तो यहाँ पे 01 आगरा, जो भी आपका जिला हो सकता है ये वाली डिटेल आपकी भर कर आए यहाँ पे पूरा का पूरा। ये शायद यहाँ पे ये भरा न रहे, लेकिन न भी आए तो यहाँ जिला कोड या नाम है, तो जैसे या 01 आगरा लिख देना, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ये कोड आगे न मालूम रहे तो जो भी मतलब इन्विजिलेटर हो, टीचर हो, और उनसे पूछ लेना और ऐसे भर देना। केंद्र का नाम जैसे एडमिट कार्ड आपका होगा ना, वहाँ केंद्र यानी वही सेंटर का नाम, जिस स्कूल में आपका सेंटर गया है, आपके एडमिट कार्ड पे वो स्कूल लिखा रहेगा और उसके आगे उसका कोड लिखा रहेगा, तो वही कोड यहाँ पे आपको भर देना है, ठीक। उसके बाद यहाँ अनुक्रमांक अगर नहीं आता है तो इसको भी आप अपने जो भी उस समय आप लोग को एग्जाम दिला रहे होंगे, क्लास में टीचर होंगे, उनसे पूछ लेना। पूछने में कोई गलती नहीं है, आप सीधे सीधे खड़े होकर पूछ सकते हो, सर ये थोड़ा बता दीजिए, नहीं समझ आ रहा है, तो वो बता देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अनुक्रमांक यहाँ यानी अपना रोल नंबर भर देना है। विषय कोड स्लैश नाम, तो यहाँ हिंदी, ये आपके एडमिट कार्ड पे दिया रहेगा, 9 से 1 हिंदी ऐसे कर, ठीक। तो इसको सेम ऐसे ही भर देना है। यहाँ भी अगर समझ में ना आए किसी दिन तो आपको टीचर से पूछ लेना है कि यहाँ पे कैसे ये भरें, ठीक। उसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक जो भी वही मैंने बताया कि ये 8 से 1 यहाँ पे देखो रहता है ना, 8 से 1 या MX MB कुछ भी रहता है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे रहेगा, तो उसमें से केवल संख्या बोला है, तो ये संख्या भरना है, ये अक्षर मार्क का सीरीज नहीं भरना है। प्रश्न पत्र पर संख्या, तो ये जो संख्या है, ठीक है, इसी को केवल यहाँ पे भरना है, ना कि ये MX वाला, ठीक। चलो आगे आपको कैसे भरना है, आगे देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो मार्का सीरीज यहाँ पे भरना है। जैसे मैंने बताया कि 8 से 1 और बीच में 2 अक्षर रहेंगे, MX MD कुछ भी ऐसे रह सकता है। तो यहाँ पे देखो MX MD है, तो पहले को यहाँ पे और दूसरे को यहाँ पे आपको भरना है, और M खोज कर यहाँ आपको रंग देना है, जहाँ भी M है। यार ABCD मिल नहीं रहा है क्या, M यहाँ पे है, तो इसको आपको ऐसे रंग देना है, ठीक। उसी प्रकार X है, तो इसमें X को खोज कर आपको रंग देना है, जहाँ भी X हो उसको खोज कर रंग देना है। इधर उधर दिया है इसीलिए नहीं मिल रहा है, चलो मतलब वही, इसमें X को खोज कर आप रंग देना है। जैसे यहाँ पे है, देखो X यहाँ पे है, तो इसको आपने खोज कर रंग दिया। तो ये मार्का सीरीज जो है यहाँ पे इसको ऐसे भरना है OMR में, क्लियर। और ये तो आपका मान लीजिए आंसर देना है 20 प्रश्नों का, फर्स्ट का 20 सही है तो बी में ऐसे भर देना है, सी सही है सेकेंड वाले का तो सी में ऐसे भर देना है, ठीक है। और इसी तरह भरते आना है। और देखो कोई क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है आपको ना, तो उसका मतलब ऐसे ही तुक्का मार कर ऐसे भर दो, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, शायद आपका सही हो जाए। चलो, तो ये हुआ। उसके बाद यहाँ पे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, जो भी आपका हस्ताक्षर करते हो, मतलब यहाँ पे हस्ताक्षर में तो नेम ही लिखोगे ना, जो भी आपका नेम हो ऐसे मतलब लिख देना पूरा का पूरा। अब काफ़ी सारे लड़के कमेंट करेंगे कि यहाँ बोर्ड परीक्षा में तो नाम ही नहीं लिखा जाता है, तो देखो बोर्ड परीक्षा की कॉपी पे नाम नहीं लिखा जाता, OMR पे तो आप नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आदमी कोई चेक नहीं करेगा ये कॉपी, ठीक है, ये कंप्यूटर से चेक होंगे, ठीक। चलो, कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ पे जो इन्विजिलेटर होंगे, टीचर होंगे, जो आपको एग्जाम दिला रहे होंगे, उनका यहाँ पे हस्ताक्षर होगा, और यहाँ केंद्र व्यवस्थापक यहाँ पे थप्पा मुहर लगेगी, तो इसको आपको इन दोनों को छोड़ देना है, इसको केवल आपको भरना है। उसके बाद
यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाता है फिर वही, यहाँ पे थोड़ा सा आप वही करना है जो ऊपर आपने भरा था, जिला कोड, यहाँ केंद्र कोड, अनुक्रमांक और विषय कोड, और जो प्रश्न पत्र पर अंकित जो संख्या था उसी को भरना था, ठीक है। और यहाँ पे मार्क का सीरीज भरना था। देखो प्रश्न पत्र पर अंकित संख्या जैसे 801 यहाँ MX है यहाँ पे, तो 801 यहाँ पे भरना है, और MX में ये देखो पहला अक्षर दूसरा, तो M और X, और इसमें कहीं भर मतलब जैसे यहाँ पे काला नहीं करना है, गोले को गोला है ही नहीं तो इसको ऐसे ही रहने देना है। और साथ ही यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे उत्तर भी लिखना है, जैसे फर्स्ट का सेकंड सही है तो ऐसे सेकंड, और दूसरे का थर्ड सही तो थर्ड, इसी तरह आपको लिखते पूरा 20 तक आना है। ऊपर आपको ऐसे रंगीन करना है, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक। और यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा, यहाँ खज निरीक्षक का और केंद्र व्यवस्थापक की यहाँ मुहर रहेगी। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आपको मार्कशीट भरना है, और ये बोर्ड परीक्षा की कॉपी भरनी है। और बोर्ड परीक्षा की कॉपी पे आपको हर पेज पे रोल नंबर कैसे लिखना है ये भी मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ आपका एक भी डाउट नहीं रह गया होगा, सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट जरूर करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और देखो एग्जाम टाइम में कोई भी आपसे दिक्कत हो रही है भरने में, तो आप उसमें बेझिझक, ये मतलब आपको अधिकार है कि आप जो भी उसमें इन्विजिलेटर हैं यानी टीचर है जो ड्यूटी कर रहे होंगे आपके क्लास में, उनसे आप पूछ सकते हो। इसमें कोई लज्जा वाली बात नहीं होती है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लड़के मतलब लज्जा के कारण खड़े नहीं होते। अरे यार ये क्या गजब, वो एग्जाम तुम दे रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम नहीं सॉल्व करोगे तो कौन करेगा। तो आप तुरंत वहाँ खड़े होकर उनको बुला सकते हो और पूछ सकते हो कि सर यहाँ कैसे भरे, ठीक है। तो चलो, आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।